हेलो नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ जीके में छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का हम देखेंगे इतिहास। अब छत्तीसगढ़ के इतिहास की शुरुआत भारत के इतिहास से बाद में होती है। जैसे देखेंगे तो हम भारत के इतिहास के स्रोत हम लोग 2500 BC मतलब ईसा पूर्व से पहले के स्रोत हमें मिलते हैं भारत के, लेकिन छत्तीसगढ़ के यहाँ इसकी स्रोत 400 BC से ही मिलती है। मतलब 400 ईसा पूर्व के पहले का ही स्रोत मिलता है हमें भारत के इतिहास में। भारत के इतिहास से नहीं, छत्तीसगढ़ के इतिहास। भारत का ये वाला है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ का ये वाला है। इसी प्रकार देखें तो हम लोग का छत्तीसगढ़ का इतिहास हमारा चालू होता है 4th सेंचुरी से होता है। और ये कब का है, कौन सी सेंचुरी? तो BC मतलब ईसा पूर्व। हम लोग टाइम लाइन तो जानते ही हैं, ये 0 है समझिए। इसके आगे जाएंगे तो AD लिखाता है और इसके पीछे जाएंगे तो BC लिखाता है। ठीक है जी, क्योंकि इसे ईस्वी बोलते हैं और इसे ईसा पूर्व बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, तो ये 0 जो है वो ईसा मसीह का जन्मदिन है। मतलब इसी दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह का। ठीक है, इससे पहले जाएंगे उसे हम बोलेंगे BC और इसके आगे जाएंगे उसको बोलेंगे AD। टाइम लाइन आप समझ गए होंगे। अब आगे आते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास 4th सेंचुरी BC मतलब ईसा पूर्व से चालू होता है। ठीक है, और आगे देखें तो अब छत्तीसगढ़ का नाम कैसे पड़ा इसे देखेंगे। तो पहले तो छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ नहीं बोला जाता था, पहले इसे दक्षिण कौशल बोला जाता था, दक्षिण कौशल। ठीक है, एक मतलब कौशल एक राज्य था, इसका दक्षिणी भाग था ये, इसलिए इसे दक्षिण कौशल बोला जाता था। 4th सेंचुरी की बात है, जब 16 महाजनपद हुआ करते थे, उसके आगे की बात है। और इसके आगे जाएं कुछ समय आगे तक, यह छत्तीसगढ़ नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ 36 किले थे और इस किलों की राजधानी रतनपुर थी। और रतनपुर में कौन सा शासक था? तो इसका शासक था जो इसका नाम, वह शासक है वंश था, है वंश। ठीक है, और ये है वंश कब की थी? तो ये थी 750 AD की। ठीक है, 750 AD मतलब 750 ईस्वी की, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। अब इसके आगे देखें तो इसे तो 4th सेंचुरी में दक्षिण कौशल बोला जाता है। और छत्तीसगढ़ इसका नाम वर्तमान इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ 36 किले थे और इस 36 किलों को 16 किले, 16 बोलता हूँ, 18 किले में विभाजित जो करती है वो कौन सी नदी है? तो ये है शिवनाथ नदी। ठीक है, इसी प्रकार देखें तो अब आगे चलते हैं टाइम लाइन में हम लोग, तो ब्रिटिश काल में चलते हैं हम लोग। ब्रिटिश काल में, अब ब्रिटिश काल में देखेंगे, अब ब्रिटिश शासन के तहत छत्तीसगढ़ के वर्तमान क्षेत्र में पूर्वी राज्यों के तहत 14 सामंती रियासतें थे, 14 सामंती रियासतें थीं।
14 सामंती रियासतें थी और इसका प्रमुख जो स्थल था वो रायपुर था। प्रमुख स्थल क्या था इसका, मतलब इन 14 सामंतों का जो प्रमुख था वो था रायपुर। रायपुर संभाग, इसे संभाग भी बोल सकते हैं, प्रमुख बोले या मुख्यालय भी बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है। ब्रिटिश काल में 14 सामंत रियासतें छत्तीसगढ़ में अपना शासन चलाते थे और आगे बढ़े तो भारत गणराज्य के भीतर, अब भारत में 1950 में संविधान लागू हो गया था। तो इस संविधान में भारत का उल्लेख, मतलब छत्तीसगढ़ का उल्लेख मतलब इसे परिभाषित किया गया है कि छत्तीसगढ़ का स्थापना 1 नवंबर 2000 सन को हुआ है। और यह कैसे बना है, तो यह मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। अब यह कैसे मध्य प्रदेश से अलग हुआ, इसकी क्या क्या कारणें थी उसको देखते हैं। अब छत्तीसगढ़ अभियान जो था, मतलब छत्तीसगढ़ को बनाने का जो अभियान वह 1970 में चालू हो गया था। लोगों एवं राजनीतिक दलों ने इसकी मांग करना चालू कर दी थी, लेकिन यह बात उतना संकीर्ण न हो सका जितना ज़रूरत होती थी। इसलिए, लेकिन इसकी जड़ें, मतलब इस राज्य को बनाने की जड़ें 21वीं सदी के शुरुआत तक पहुंच गई। 1970 में चालू हुई थी, लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत तक चली गई। अब इसके बारे में देखेंगे हम लोग, जब स्थानीय नेताओं ने, मतलब आज यहाँ के नेताओं ने इसकी मांग की, तो वे तो मांग में जुटे रहे। तो स्थानीय नेताओं ने एक अलग दावा करना शुरू किया। क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान 1990 के दशक में शुरुआत में राज्य के दर्जे के लिए जोर दिखाया गया। मतलब 1990 में इसके लिए ज़्यादा जोर दिया गया। इस समय तो कम जोर दिया गया, लेकिन राजनीतिक दलों द्वारा ज़्यादा जोर दिया गया इस राज्य को बनाने के लिए। अब इस राज्य को बनाने के राजनीतिक दल तो प्रमुख होते हैं, तो उन्होंने अपना प्रोत्साहन बढ़ाया इस राज्य को बनाने के लिए। वे अलग राज्य चाहते थे, मध्य प्रदेश से अलग। तो कई सारे राजनीतिक दल थे ने चुनावी मंचों पर और अलग राज्य के वादे 1996-98 के चुनाव के दौरान किए। और फिर अगस्त 2000 को, अब 1998 में इन लोग थोड़ा और संकीर्ण हो गए। 1996-98 में, ठीक है। और अगस्त 2000 सन को इन लोग इस राज्य की स्थापना के लिए जुट गए, मतलब जुट गए। इस राज्य को बनाना ही है हमें, इसलिए। तो अगस्त 2000 को भारतीय विधायिका में छत्तीसगढ़ बनाने के लिए एमपी पुनर्गठन पारित किया गया। क्या पारित किया गया? एमपी मतलब मध्य प्रदेश पुनर्गठन। यह विधेयक पारित हुआ। छत्तीसगढ़ का गठन इस मायने में विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि यह शांतिपूर्ण था। इसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई थी, न कोई आंदोलन हुआ था। इसे बनाने के लिए आंदोलन नहीं हुए, यह शांतिपूर्ण हुआ था, ठीक है। आंदोलन, हिंसा ये नहीं हुए थे, यह शांतिपूर्ण हुआ, ठीक है। इसी से प्रेरणा लेकर उत्तरांचल और झारखंड बने।
उत्तरांचल को अभी फ़िलहाल में उत्तराखंड बोला जाता है। यह किसी भी आंदोलन और हिंसा से नहीं जुड़ा था, ठीक है। इसमें लगभग एक ही समय में 2 अन्य राज्य बने। मैं आपको बताया कि उत्तरांचल और झारखंड की स्थापना इसी समय किया गया था। इस प्रकार से हमारा छत्तीसगढ़ का एमपी पुनर्गठन पारित होने के बाद अगस्त 2000 सन में यह पारित हुआ। फिर 1 नवंबर 2000 सन को राज्य का स्थापना हो गया। राज्य का स्थापना हो गया और राज्य बन गया। इस प्रकार हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को देख सकते हैं। धन्यवाद।